फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उप्स कॉन्सेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस जो है हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, की पॉइंट, थ्योरी, रियल एग्जांपल, ठीक है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी कोड एग्जांपल, रियल टाइम यूज, की पॉइंट, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। थ्योरी, की, कोड, की पॉइंट एंड रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ लीजिए कि पॉली मतलब होता है, और फिज्म मतलब मिनी फॉर्म होता है। जैसे कि समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, सेम फंक्शन नेम होगा बट डिफरेंट बिहेवियर होगा। समझ रहे हैं, मान के चलिए एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है तो वे अपने पेरेंट के सामने उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, वो अपना फ्रेंड के सामने उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, उसका टीचर के सामने उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, वो अपनी सिस्टर के सामने उसका अलग बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसका अलग बिहेवियर हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में समझ लिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेम फंक्शन नेम होगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा और उसका बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन लिख दिया हूँ, आप इसे पढ़िए। ठीक है, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनी फॉर्म एंड अलाउ टू सिंगल इंटरफेस टू यूज टू फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। पॉलीमॉर्फिज्म लेट्स us to use same function name or operator to perform a different behavior based on the object टाइप। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे चेंज होता है बिहेवियर हर जगह जाके। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो की पॉइंट देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है टू टाइप का होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, और एक होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग जो होता है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और ओवरलोडिंग जो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम और ये ओवर जो लोडिंग है, समझ लीजिए कि जब एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग तरीके से काम करता है तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो जब हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। आप इसके तरफ से देखिए, पहले ये देख लीजिए, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर होता है, और इसमें क्या होता है, सेम मेथड नेम एंड पैरामीटर डिफरेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, पहले ये सब आप देख लीजिए, उसीलिए मैं आपको सोच रहा था कि पहले आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग बता दो, उसके बाद कोड इम्प्लीमेंटेशन सब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका डिफाइन है, यूज है, वेयर इट्स ऑकर है, पैरामीटर देखिए, डिफरेंट नंबर टाइप्स ऑफ पैरामीटर होता है, डिफरेंट नंबर टाइप्स ऑफ पैरामीटर होता है, और सेम पैरामीटर होता है। यहाँ पे देखिए सेम पैरामीटर, और यहाँ देखिए कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम। मेथड ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, इट्स लैंग्वेज दैट सपोर्ट इट कंपाइल टाइम। ठीक है, और जो मेथड ओवरराइडिंग जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, और इसका एग्जांपल देख लीजिए, मेथड विद डिफॉल्ट और वेरिएबल आर्गुमेंट, चिल्ड्रन मेथड रिप्लेस पेरेंट मेथड बिहेवियर। ठीक है, जो पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो जो चिल्ड्रन चेंज कर देता है। ये सब हम जब कोड समझेंगे ना, तो चलिए थोड़ा सा इसको आप सिर्फ समझाना चाहते थे, फिर अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, आपको ये बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का, इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, और मेन मेक्स अ मेंटेनेंस इजियर। ठीक है, इसका जो कोड वोड हो जाए बहुत इजी होता है, बहुत मतलब बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको बहुत मतलब अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मेक अ मेंटेनेंस इजियर, बहुत इजी वे में आप समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रियल टाइम यूज देख लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है रियल टाइम। आप कभी सोचे हो कि जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो इससे हम आगे जाके कंपनी में क्या करेंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और अभी तक क्या क्या बन चुका है इससे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम मैनेजमेंट में समझ लीजिए कि इसमें मैं ज़्यादा अंदर डीप नहीं घुसने वाला हूँ, सिर्फ समझिए इतना कि सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, स्टूडेंट का मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जो कॉलेज स्कूल में यूनिवर्सिटी में कैसे, जैसे रोल नंबर वाइज
कैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है, तो ये उसी से बना हुआ है, ठीक है। ये इस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और कंपनी में क्या यूज होता है, देखिए कंपनी एम्प्लॉय जो सिस्टम होता है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलैंसिंग, ये सब जो है इससे काम किया जाता है। इससे मान के चलिए आप कंपनी में जाइएगा तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ में आएगा जब आप कंपनी में अच्छे से जाइएगा तो, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ बोल दूंगा कि आपने ट्रेन देखा है, तो आपने ट्रेन कभी देखा ही नहीं, तो मैं बोलूंगा उसमें चक्का होता है, उसमें बैठते हैं गाड़ी और गाड़ी चलता है, तो उससे आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, रियल एग्जांपल में बताऊं तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मगर मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने कंपनी एम्प्लॉय सिस्टम के बारे में बताऊं तो फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलैंसिंग जो है ये सब आप करिए, ठीक है। ई कॉमर्स पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, आज जो पॉलीमॉर्फिज्म से जो है मल्टीपल पेमेंट जो ऑप्शन हो रहा है वो क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से, ठीक है। और फाइल हैंडलिंग जो है रीडिंग डिफरेंट फाइल टाइप्स, पीडीएफ, वर्ड्स एंड सीएसवी, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये जो है ना रियल टाइम यूज इसी से हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म से ही ये सब जो बॉडी बना है, ठीक है। मान के चलिए आपका जो जिस टाइप का ये एग्जाम्पल है समझिए ये, ठीक है। मैं इसके ज़्यादा डीप डाइव नहीं घुसूंगा, ठीक है। हमको पता है कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जो आप तुरंत इसे समझ सको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक टाइम पे आने पे ही आप समझ पाओगे। मगर आप इतना समझिए कि इससे कि रियल टाइम यूज जो पॉलीमॉर्फिज्म का हुआ है ये इसी जगह पे हुआ है, ठीक है। बस इतना आपको जानना है कि इसका जो रियल टाइम यूज हुआ है यही इसी जगह पे हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कोड वोड भी आप देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले थे, हाँ, तो अब आ जाते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। इससे पहले हम चलते हैं अपना जुपिटर में, नहीं पहले समझा देते कोड को, ठीक है। देखिए ये एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, एक उसमें क्या है, क्लास का नाम एक कार है और एक दूसरा क्लास जो है उसका नाम है स्पोर्ट कार, ठीक है। ये जो स्पोर्ट कार है, ठीक है, जो क्लास है इसका स्पीड है समझ लीजिए 100 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो है ये इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। मान के चलिए, आप नाम से ही समझ रहे होंगे। अब ये जो स्पोर्ट कार है ये 100 का स्पीड से चल रहा है, ये 250 का स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पीड जो था ये ओवरराइड कर दिया, इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म में इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग, ठीक है। अब मैंने कॉल किया हूँ, ठीक है, इसका स्पीड को, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ एक कार है इसका 100 है और जो उसके ऊपर से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, एक और दूसरा स्पोर्ट कार है, स्पोर्ट कार तो आपको पता ही है कि ज्यादा ही इसका स्पीड होगा। तो समझ लीजिए इसका 250 किलोमीटर वे प्रति आवर चल रहा है, तो वो इसको ओवर राइड कर दिया स्पीड में, ठीक है, उसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग, ठीक है। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा कोड वोड भी देख लेते हैं, ठीक है। कोड में पहले चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेते हैं उप्स, ठीक है, उप्स पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल वी और रन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ द रेगुलर कार इज 100 किलोमीटर एंड द स्पोर्ट कार जो है वो 250 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या किया है, ये ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। ये ओवरराइड जो देखिए यहाँ पे जो ये सेल्फ मैंने जो दिया है ना, आप देख रहे होंगे ये एक क्लास है, ठीक है। और ये जो डेफ है ये कीवर्ड है, ठीक है। और ये भी वही है, ये भी मैंने एक क्लास बनाया, दो क्लास बना हुआ है इसमें, एक एक कार का है, एक हम लोग जो मान के चलिए नॉर्मल जो घर में यूज करते हैं कार, उसका 100 किलोमीटर होता है। और एक स्पोर्ट कार जो होता है, हम लोग तो स्पोर्ट कार ज़्यादा यूज नहीं कर सकते ना, तो उसका समझ लीजिए इसका स्पीड जो है 250 किलोमीटर, और ये इसको ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग, ठीक है। आप ये सब थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक काम करिए, आप चल जाइए W3 Schools का वेबसाइट पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग लेने दीजिए। तो एक काम करिए, यहाँ पे जब आप जाइएगा पाइथन सर्च करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन में जाइएगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म में जाइए, यहाँ पर देखिए आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल आपको मिलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस सब में जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोड है, ठीक है। मैंने वहाँ पे किसी और का एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पे कोई किसी और चीज़ का एग्जाम्पल है, बहुत सारा वेबसाइट है। आप एक एक करके जाइए और सर्च करिए। आप चाहते हैं कि हमको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है तो ठीक है, ये
पॉलीमॉर्फिज्म गिग्स फॉर गिग्स में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पाइथन यहाँ सर्च कर देते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ पाइथन में ही देखना है, क्योंकि पाइथन का क्लास चल रहा है। तो गिग्स फॉर गिग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ एग्जांपल मिलेगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पर जो कोड है देखिए, प्रिंट लेंथ निकल रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये जो लेंथ है ये एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो जो है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका एक लेंथ निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो नंबर है, ठीक है, इसका भी लेंथ निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि सेम ही फंक्शन से जो उसका बिहेवियर यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इसको जब पढ़िएगा ना तो बहुत कुछ आपको धीरे 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 करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और सीखिए, ठीक है। बहुत कुछ दिया हुआ है, इस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर बता रहे हैं कि ये सब वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा वेबसाइट है। और यहाँ देखिए ये मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। और जब मैं स्पीड को कॉल कर रहा हूँ तो ये जो है आ रहा है, ठीक है। द स्पीड यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्पीड को, ठीक है। ये कार का स्पीड है और ये स्पोर्ट कार का है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए ये एक क्लास बनाया हो कैलकुलेटर से, ठीक है। अब ये जो है डेफ एक कीवर्ड एक फंक्शन बना गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ देखिए एग्जांपल यहाँ पर आइए, फंक्शन बनने के बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं, प्रिंट 5 को करते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो है ये प्लस करेगा, ठीक है, सिर्फ 5 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 नंबर दिया हूँ, ठीक है। ऐड कैलकुलेट डॉट ऐड को जब मैं ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, 5 + 10 जो है यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3 पास कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे जितना चाहे उतना पास करिए, उतना ज़्यादा कॉल होगा। इसी एग्जांपल को मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये काम करते हैं, पहले चलिए इसको हम थोड़ा सा एक रन कर लेते हैं, ठीक है। आपको तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे समझाने में अच्छा भी लगता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। एक ही फंक्शन बना हुआ है, उसको मैं जब बार बार कॉल कर रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक ही फंक्शन से बार बार कॉल कर रहा हूँ मैं। मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। एक फंक्शन बनाया हूँ ए प्लस बी प्लस सी, और उसी को मैं यहाँ पर, अब मैं चाहूंगा तो यहाँ पर और भी प्लस करके डी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना नंबर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं प्रिंट ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आउटपुट क्या आया हुआ है। यहाँ मैं मान के चलिए तीनों को प्लस हो रहा है तो 30 आता है, तो देखिए यहाँ पे ये 30 जो है यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। और इसी चीज को मैं यहाँ पे ए प्लस बी को प्लस करवा रहा हूँ तो यहाँ पे ये 15 आ जा रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो जितना चाहे उतना कर सकता, एक ही फंक्शन बना के उसका जो बार बार जो उसको कॉल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये कोड था, ठीक है। तो दोनों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं ऑलरेडी पहले भी इसे समझा चुका हूँ, ठीक है। ये मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। और ये जो मेथड ओवरराइड होता है ये अचीव होता है, ठीक है। और ये सब क्लास के लिए मतलब एग्जांपल मैं दूं तो अचीव बाय द रीड ऑफ फाइंडिंग अ मेथड इज सब क्लास, ठीक है। और विथ इन द सेम क्लास बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये दोनों तो मैं ऑलरेडी शायद नहीं बताया था, ये दोनों मैंने शायद नहीं बताया था, बाकी सब मैं बता दिया था, ठीक है। हाँ, यूजर्स में नहीं बताया था, तो अब ठीक है। तो चलिए आज हम क्या क्या पढ़े हैं, तो यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं, की पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एडवांटेज रियल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो आपको बता दिया था कि ये तो आप समझ ही नहीं पाओगे इतना, मतलब आप समझ लो कि यही है यूजेस पॉलीमॉर्फिज्म का। तो मैंने कोड भी देख लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद कोड इम्प्लीमेंट भी कर दिए हैं, ठीक है। ये वाला भी आपको समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। और इसका भी कोड देख लिया हूँ, और की पॉइंट भी दोनों का शेयर कर चुका हूँ, बातें जितना भी था इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ। और हाँ, ये एग्जाम में आ भी सकता है, ये इंटरव्यू में पूछ देता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये टीसीएस में मैं सुना हूँ कि बहुत सबसे ज़्यादा पूछता है इंटरव्यूअर की, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको जो है इससे अच्छे से पढ़ लेना
ठीक है? तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।